आप नवजात शिशु की तरह आचार्य के लिए जिससे कि उसके सेवन में हृदय पुष्ट होकर मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ आप सबको प्राप्त हो। कृष्ण में मेरे लोग आज हम लोग माता कलीसिया के साथ हम लोग पास्का का दूसरा रविवार में जुड़े अथवा आज हम लोग ईश्वर की दया का रविवार हम लोग मनाते हैं। पवित्र समाचार में लोग देखते हैं प्रभु यीशु शिष्यगण के समक्ष जो लोग कमरे में दरवाजा बंद करके यहूदियों के डर के मारे बैठे हुए उसके बीच प्रभु यीशु उपस्थित होकर अपना प्रस्तुति दे रहे और अपना घावों को दिखाते हुए उनको शांति प्रदान करते हैं। आज हम लोग प्रभु यीशु के चरणों में आते हुए उस शिष्यगण के जैसे प्रभु यीशु को हम लोग याद करते हुए यहाँ मौजूद हैं। हम जहाँ कहीं भी हो वहाँ उपस्थित होकर पुनर्जन्म प्रभु यीशु को हम अनुभव करें, उनका शांति हम अनुभव करें। हम लोग ये सब पापों के लोग माफ मांगते हुए हम लोग शुद्ध हो सके ताकि हम लोग प्रभु यीशु को नजदीक से हम लोग अनुभव कर सकें। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जीवित है, हम उसमें विश्वास करते हैं। आज हम लोग विशेष करके हमारा देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पूरा वर्ष के लिए और दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोविड-19 से बीमार से परेशान हैं, सब लोगों को ईश्वर के समझ लाते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि ईश्वर का स्वांगना मिले, क्षमा मिले, ताकि हम लोग ये बीमारी से जल्दी हो सके। जो लोग भूख से परेशान हैं, जो लोग बीमार से परेशान हैं, वो सब हम लोग प्रभु यीशु के चरणों में आते हैं, ताकि हम लोग प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु का दया और अनुग्रह पर शांति हम लोग कर सकें। तो आइए हम लोग सब पापों के लिए माफी मांगते हैं। ये मिसाल हम लोग से जलाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने लिखवाई मीटिंग से सब संतों, सब संतों और आप लोगों से ये भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर दो, अनंत जीवन प्रदान करे। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे कृष्ण दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारी प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पापों को शांति। हम तेरे प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेल में
पिता के पुत्र, तू संसार के पाप पर रहता है, हम पर दया कर, तू संसार के पाप पर रहता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर, तू पिता के राज्य में विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू भी यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता यीशु की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तो पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास की अधिक मजबूत करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म हुआ है और किस जल से हमारा प्राण हुआ है। यह प्रार्थना हमारे प्रभु और तेरे यीशु क्रिस्त के द्वारा तेरी शुरू होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगांत जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नए वचन से। नए विश्वासी नयाचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। प्रार्थना के जवाब में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंदपूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता ने बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देते थे जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। जो प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा की जैसे ढूंढेंगे चेले को, वैसे प्रभु में तुझे खोजेगा, वैसे प्रभु में तुझे खोजेगा। प्यासा की जैसे ढूंढेंगे चेले को, वैसे प्रभु में तुझे खोजेगा, वैसे प्रभु में तुझे खोजेगा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश्चय करता है हो मैं, तेरी पूजा निश्चय करता है हो मैं। प्यासा किरण जैसे ढूंढेंगे जल को, वैसे प्रभु में तुझे खोजेगा, वैसे प्रभु में तुझे खोजेगा। दूसरा पाठ सुनके दोस्त पहला पाठ। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवन आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है, वह अक्षय अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि आप
अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो ये अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसी दिन अंतः सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने पैदल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। एक कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बांधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमन कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशाना ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डालूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूँगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरा हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। एक प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग प्रभु यीशु का ईश्वर दया का रविवार हम लोग मनाते हैं। आज हम लोग पवित्र सुसमाचार में लोग देखते हैं प्रभु यीशु 2 बार शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत होते हुए अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आत्मिक रूप से उनको बल प्रदान करते हैं। और प्रभु यीशु शिष्यों के बीच में उपस्थित होकर उनको शांति प्रदान करते हैं। सबसे पहले करते हुए शांति मिले और पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। और उन लोगों को प्रभु यीशु ने स्वांतना देते हुए ताकतवर बनाते हैं। और उसमें हम देखते हैं एक महान शिष्य हमारे भारत में हम सबको प्रभु यीशु का शिष्य बनाने के लिए हमारे बीच में आए हैं, संत थॉमस। संत थॉमस उसी समय शिष्यों के बीच में नहीं था जब पहली बार प्रभु यीशु के समक्ष प्रस्तुत हुआ। और हम लोग देखते हैं 8 दिन के बाद जब थॉमस उनके समक्ष सब लोगों के बीच में था, प्रभु यीशु के बीच में उपस्थित होकर उनको प्रस्तुति देते हुए उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाकर प्रभु यीशु उनको प्रभु यीशु
सरकारी विभाग परेशान हो रहे हैं। अपना कार्य पूरा करने पर भी पूरा नहीं हो पाता है। आज हम लोग पुनरुत्थित प्रभु यीशु का हम लोग शांति अनुभव करने की हम लोग कोशिश करें और साथ ही साथ हम लोग ये देखें प्रभु यीशु हमारा आशा है। प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ प्रदान करता है। हम आज विश्वास करें, ये दिन भी डर जाएगा, ये दिन भी दूर हो जाएंगे। हमको क्या करना है? पुनरुत्थित प्रभु यीशु विश्वास करते हुए आशा रखना है और प्रार्थना करना है ताकि प्रभु यीशु का दया और कृपा हम लोग के बीच में रहे। ये भी नहीं हम लोग प्रभु यीशु को देखने के लिए ना रहे, उनको हम लोग बिना देखे भी विश्वास करें। और प्रभु यीशु हमसे कहते हैं जो लोग हमको बिना देखे विश्वास करते हैं वो धन्य है, ताकि उनका ईश्वर का शांति उनके ऊपर बने रहेगा, कृपा उनके ऊपर बने रहेगा। तो हम आशा के साथ विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करें, दुनिया के लिए हम सबके लिए प्रार्थना करें, खुदा के लिए हम लोग आगे बढ़ें ताकि हम लोग यीशु को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनका शिष्य बने और प्रभु यीशु हमारे आगे चलते हैं। तो आइए लोग ये विश्वास के साथ सामने चढ़ाए पिता और प्रार्थना के नाम पर। हम अपने प्रभु यीशु के समक्ष अपने विश्वास का प्रदान करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब ईश्वर अदृश्यों के सृष्टि करता एक ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु यीशु में जो सभी लोगों में पहले पिता से उत्पन्न है, ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। ये बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसके और पिता के तत्व एक है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा है और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, उसने निर्दोषी का उसके समय दुख होगा, वह मर गया और डाला गया, वह धर्मों के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और सब जाकर पिता के दाहिने में विराजमान है और जीवितों और मुर्दों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके जाने का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता और आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता से प्रतीत होता है, पिता और के साथ साथ उसकी आराधना और उसकी स्तुति की जाती है। वह नदियों के मुँह से बोला है, मैं एक ही पवित्र जाति कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोड़ता हूँ। आमीन। अपने लोगों के लिए यीशु के समझ लगे आज हम विशेष करके पुनरुत्थित प्रभु यीशु के समक्ष लोगों से होकर प्रभु यीशु के शांति का अनुभव करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा को भेजते हुए हमारा दुनिया को बचाए, हर प्रकार की बीमारी से और संकट से परेशान लोगों को आपके समक्ष लाते हैं। प्रभु आप इसी वक्त हम सबको दया दिखाते हुए, इस दुनिया को दया दिखाते हुए, क्षमा दिखाते हुए पाप से छुटकारा दिलाए और हम दोबारा चक्कर होते हुए ईश्वर का न्याय करें और ये दुनिया एक और बार प्रभु यीशु या ईश्वर का भजन गाने और खुशी अनुभव करने वाले समाज बनाए। और जो लोग भूख से परेशान हैं, बीमार हैं, सबको हम ईश्वर के सुखलाते हुए प्रार्थना करते हैं और विशेष करके हमारे परिवार के सब सदस्यों को हम लोग प्रभु यीशु के समझ लाते हैं। विभिन्न प्रकार से पारिवारिक परेशानी है, उनके समझ और सब प्रभु यीशु अपने हाथ
हे प्रभु, अपने प्रजा की व्यवहार दयालु ग्रहण कर। तुझमें विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा बल दे कि ये आनंद सुख प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, परम पिता है, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर एक समारोह के साथ गुणगान करते हैं। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए जय ज्योति उत्पन्न होते हैं और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्राण में घुस जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जीवते हैं। इसलिए पास्का के आयोजन होकर ईश्वर का कोना कोना उमंग से खुला नहीं समाता है और सबके संपूर्ण से स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के निवास से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम बढ़ाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, वो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू कर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीओ, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनुलोकन का रक्त जो तुम्हारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये हमारे विश्वास का रहस्य है। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य
प्रभु यीशु का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्मगुरु थॉमस और डोमिनिक और सभी आचरणों के साथ ईश्वर में पहले अपनी कलीसिया की स्तुति दी और इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों का भी स्तुति दे जो पुनरुत्थान की आशा में भरोसे से उतार चुके हैं। उन्हें और सभी बुजुर्गों को अपने पुनरुत्थान का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर प्यार दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य करें और ईश्वर की माला निकुआरी मरियम उसके वर्ष जोसफ प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विशेष सेवा सेविकाएं बने रहे तेरा स्मरण कर सके तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा इन्हीं के साथ और ये सत्यवान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे क्षमा करता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम प्रभु यीशु में आशा रखते हुए प्रभु यीशु का शेष क्षमा याचना करते हुए हम लोग प्रभु यीशु द्वारा शिकायत प्रार्थना को दोहराए ताकि हम लोग हमारे दुनिया हमारे समाज ये कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए हम लोग प्रभु यीशु का शांति अनुभव कर सकें। तो आइए हम लोग प्रभु यीशु द्वारा शिकायत प्रार्थना को दोहराए। हे हमारे पिता जो सब तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे हमारा आहार दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाए, इस जीवन में हम कृपा को शांति प्रदान कर हम तेरे दया से तथा पाप से दूर और अनुपत्ति से सुरक्षित रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रभु हमारी मुकम्मल आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति का प्रदान कर जीवन जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ रहे। परमेश्वर में बात देखिए। यीशु के निर्णय जो संसार के पाप पर रहता है हम पर दया कर। यीशु के निर्णय जो संसार के पाप पर रहता है हम पर दया कर। यीशु के निर्णय जो संसार के पाप पर रहता है हमें शांति प्रदान कर। देख ईश्वर का मेहना जो संसार के पाप पर रहता है धन्य है वे जो प्रभु के भोज बुलाए जाते हैं।
यीशु ने तोमस से कहा, अपना हाथ यहाँ रखो, कीलों में निशान देखो, अब अविश्वास से नहीं बल्कि विश्वास से करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास्ता संस्कार ग्रहण किया है, इसका प्रभाव